जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। मनोज पांडे मूल रूप से नागपुर के हैं और नागपुर में ही उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई है। हमारे साथ मनोज पांडे सर के बचपन के मित्र दिलीप आठले सर हैं। दिलीप सर, सर्वप्रथम आपको बधाई, आपका मित्र इतने बड़े पद पर पहुंचा है। कैसा आप सब मित्र महसूस करते हैं? धन्यवाद। और मनोज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, इसमें हमको कोई कभी शक नहीं रहा। वो शुरुआत से ही बहुत डिटरमिन्ड रह चुका है और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेगा, इसमें हमको किसी को भी डाउट नहीं था। हमारे फ्रेंड सर्कल में जो क्लासमेट्स है स्पेशली, सभी इतने खुश है कि वो सब देख रहे हैं कि अब मनोज से मुलाकात कब होती है। आपकी मित्रता मनोज सर से कब से हुई? कितने सालों पुरानी आपकी दोस्ती है? और वो जब लम्हे आप याद करते हैं तो आज कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम जब 2-2.5 साल के थे तब से हमारी दोस्ती है। हम साथ में मॉन्टेसरी स्कूल में थे, उसके बाद हम सेंट्रल स्कूल में आए और सेंट्रल स्कूल में हम लोग 11th तक साथ में रहे। 11th के बाद मनोज एनडीए ज्वाइन कर लिया, लेकिन हर लम्हा जो है हमने साथ में बिताया हुआ, आज भी कभी कभी हम याद करके उसको एंजॉय करते हैं। मनोज हमारे लिए वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें, और इसलिए सभी दोस्त जो है उससे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे कब मुलाकात होगी। कैसे आपका पूरा समूह स्कूल में था? मनोज सर स्वभाव से कैसे थे बचपन में, और खास करके पढ़ाई में? तो अब वो जब इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, काफ़ी होशियार थे वो पढ़ाई में। कैसा पूरा आप लोगों का एक पूरा ग्रुप था? मनोज सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा था ऐसा नहीं है, ऑलराउंडर था। स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, क्रिकेट अच्छा खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा वो आगे रहता था। तो वो जो ऑलराउंडर रहने की जो उसकी जो एक प्रतिमा बन गई थी, उसके कारण ये बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं था कि वो इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचेगा। और स्कूल में वो अन्य छात्रों के जैसे थोड़ा मस्तीखोर भी था और कई बार हमने उसके कारण मार भी खाया है। लेकिन ठीक है, वो सब जो है स्कूल में जैसा होना चाहिए वैसे माहौल में हम लोग रहे। आज भी याद करते हैं, आज भी खुश होते हैं और मनोज को हमेशा याद करते हैं। एनडीए और उसके बाद में आर्मी स्टाफ कॉलेज, यहाँ तक जो ऑफिसर्स पहुँचते हैं वो उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन मनोज सर उनमें भी सर्वोत्कृष्ट थे, टॉपर थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो स्टाफ कॉलेज करते हैं वो जो टॉपर रहता है वो यूके में कैम्बरले में भेजा जाता है, और मनोज कैम्बरले से ही उसने स्टाफ कोर्स किया हुआ है। तो उससे ही पता चलता है कि वो कितना डेडिकेटेड था, कितना फोकस था, और इंजीनियरिंग रेजिमेंट में रहने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचा है। बड़ी ये प्रशंसनीय बात है। इतने सालों बाद, अब कई कई सालों से वो नागपुर से बाहर हैं, देश के अलग अलग कोनों पे उनकी पोस्टिंग होती रही है। नागपुर आते हैं तो आज भी वो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं, और वो तो उसका कितना भी टाइट शेड्यूल हो, वो उसमें से वक्त निकालने की हमेशा कोशिश करता है और क्लासमेट से मिलता जरूर है। उनके पिताजी नागपुर में रहते हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है। आप लगातार संपर्क में हैं उनके पिताजी से? जी, मैं नागपुर में हूँ, इसलिए मेरा जाना आना उनके यहाँ लगा रहता है। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेरा और भी दायित्व बढ़ जाता है कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करते रहूं। बहुत बार स्पेशली कोरोना काल में जाना आना मुश्किल था, इसलिए हम फ़ोन पर बात कर लेते थे। तो आज भी हमारा जाना आना उनके यहाँ है। मनोज पांडे सर के परिवार के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या उनके माता पिता कैसे थे? सब अपने अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। मनोज के पिताजी जो थे वो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के थे नागपुर यूनिवर्सिटी में, और माताजी जो थी प्रेमा पांडे, ये फेमस अनाउंसर थी ऑल इंडिया रेडियो की, जो मधुमालती कार्यक्रम जो आता था 11 बजे, अभी भी आता है, वो उसका जो है प्रेजेंटेशन प्रेमा पांडे जी करती थी। मनोज की वाइफ जो है अर्चना, वो गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट है, और
नागपुर से ही पढ़ी है, सरस्वती विद्यालय से। और उनका भी मैं इस मनोज के सफलता में काफ़ी उनका भी क्या बोलना चाहिए भाग है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इतनी टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए। जबकि अगर अड़चनें तो आती रहती है, लेकिन वो धैर्य के साथ उन्होंने किया। मनोज को एक लड़का है, तो वो एयरफोर्स में है और उनकी बहू भी एयरफोर्स में, दोनों पायलट्स हैं। पूरा विश्वास है आपको, आपके मित्र अब जब सेना के प्रमुख बने हैं, भारतीय सेना उत्कृष्ट मानी जाती है, लेकिन मनोज पांडे सर के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत होगी? बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और स्पेशली मनोज की जो लास्ट 3 पोस्टिंग जो हुई, कोर कमांडर रह चुके हैं वो 4 कोर के तेजपुर में, उसके बाद अंडमान निकोबार में वो ट्राई सर्विसेज के कमांडर रह चुके हैं, और फिर लास्ट पोस्टिंग जो थी वाइस चीफ बनने से पहले ईस्टर्न आर्मी कमांडर। तो ये तीनों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो पक्की है कि उनका चाइना फ्रंट पे, LAC फ्रंट पे काफ़ी कुछ यानी स्टडी है, और उसका जरूर फायदा मिलेगा हमारी फौज को। तो नागपुर के मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, और नागपुर में जो उनके मित्र हैं, जो पिछले 50 सालों से मनोज पांडे सर से जुड़े हुए हैं, उनकी मित्रता कायम है, उनमें सभी में एक खुशी का माहौल है, सभी दोस्त गर्व महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, ABP न्यूज़, नागपुर।